to the class of Business Studies, and here your next topic from Unit 8 is relationship between planning and controlling. As you know, we just started the very first topic of Unit 8 about controlling. Controlling में हमने पढ़ा what's the concept, meaning of controlling, how much is it necessary for any organization. As you know, the first step of management starts with planning and the last is controlling. प्लानिंग से हम मैनेजमेंट को स्टार्ट करते हैं और कंट्रोलिंग तक हम पूरे प्रोसेस कैरी करते हैं. बट समवेयर this planning and controlling are interrelated to each other. How they are interrelated, that is what our topic is based. That you are going to know in this session. कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों एक साथ कैसे चलते हैं, ये एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट है. क्या प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग पूरी हो सकती है या फिर क्या कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग कंप्लीट है? दैट्स नॉट ट्रू. हाउ? लेट्स अंडरस्टैंड. जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग है माय डियर स्टूडेंट्स, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. एज वाई? दे आर लाइक टू डैश ऑफ अ कॉइन, टू साइड्स ऑफ अ कॉइन. जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सेम वे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ गो ऑन टुगेदर. Never this one function is complete without other. They both play an important role in the process of management and these are interrelated to each other. The relationship between planning and controlling is as follows. कैसे है? आप पहले ये डायग्राम समझिए अच्छे से. Once here it is planning, then is action and then is controlling, right? अब जो ये एरोज हैं स्टूडेंट्स, दीज आर शोइंग कि प्लानिंग में क्या होता है. प्लानिंग आप करते हो, सपोज आपने प्लानिंग की, प्लानिंग के बाद आपने एक्शन किया. अब उस एक्शन को मीन्स उस परफॉर्मेंस को फिर आप कहाँ लेकर जाते हो? कंट्रोलिंग में. कंट्रोलिंग में क्या होता है? उसी एक्शन को चेक किया जाता है प्लानिंग से. ऑलरेडी व्हाट यू प्लान इज compared with this actual performance and this is controlling. So प्लानिंग से आप स्टार्ट करते हो एक्शन, एक्शन को लेकर जाते हो आप कंपैरिजन के लिए, और कंपैरिजन में फिर क्या आ जाते हैं? यू गो बैकवर्ड्स बैक टू द एक्शन, कंपेयरिंग इट विद ऑलरेडी फर्स्ट प्लान, योर जो आपने प्लानिंग की थी परफॉर्मेंस की, वही सब. सो ये क्या है? दिस प्रोसेस गोज ऑन. एज यू कैन सी दीज एरोज, दीज गोज ऑन एंड दैट्स वाई ये जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग है, प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता. आपने एक बार प्लानिंग की, आप फिर से कंट्रोलिंग करोगे, फिर से प्लानिंग पे आ जाओगे, फिर से कंट्रोलिंग पे करोगे, एंड दिस इज एनक्लोज्ड फिगर, राइट? सो व्हाट फर्दर डज इट सेज, बोथ प्लानिंग और जो कंट्रोलिंग है आर इंटर रिलेटेड, राइट? यहाँ पर और नहीं आएगा, आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है और एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं. कैसे? एज कंट्रोलिंग इज बेस्ड ऑन प्लानिंग, प्लानिंग पर तो क्या बेस्ड है? कंट्रोलिंग. एंड प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज यूजलेस, वेस्टेज है. आपने सब कुछ प्लान करके रख दिया, हाँ भाई इस साल हमें इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, अब की बार हमारी क्वालिटी इतनी रहेगी और हम चाहते हैं हमारी सेल्स अब की बार पूरी की पूरी हो. अब आपने ये प्लान तो बना दिया, आपने मैनेजर्स में पूरा डिस्कस कर लिया, मीटिंग कर ली, लेकिन जब यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, बिकने स्टार्ट हुए मार्केट में, आपने उस पूरे एक्शन का फॉलो अप तो लिया ही नहीं. आपने देखा ही नहीं कि मेरे प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहे हैं क्या नहीं, क्या हमने उसी क्वालिटी पर वर्क किया है कि नहीं. सो प्लानिंग कर ली बट कंट्रोलिंग नहीं की, वो क्या बन गया? यूजलेस प्रोसेस. दैट इज नथिंग, दैट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्स. That's why they both are incomplete without each other. Next, planning is prescriptive. Prescriptive means students it is prescribed, laid down. आप पूरा प्लान जो है उसको एक फ्लोर पर ले आते हो, जस्ट इन फॉर्म ऑफ लाइक मीटिंग्स. आपने प्लान कर लिया, पेपर डॉक्यूमेंट वर्क कर दिया है, ठीक है, प्रिस्क्राइब कर दिया, बट डॉक्यूमेंट वर्क को प्रैक्टिकल जो लेकर आती है चीज, वो क्या लेकर आती है? एक्शन. और एक्शन किस में होता है? कंट्रोलिंग में. सो प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस,
but this controlling is evaluating, in which evaluation is done. आप इवेल्युएशन करते हो, रिजल्ट निकालते हो कि आपकी जो प्लानिंग थी वो कंट्रोलिंग जैसी ही गई है क्या नहीं, जो आपका एक्चुअल एक्शन आया है क्या वो ऑलरेडी प्लान्ड था कि नहीं, राइट? सॉरी. Planning is prescriptive and controlling is evaluating. As planning process में क्या होता है, यहाँ पर होता है prescribes a firm the course of action. Action का क्या प्लान, क्या लेआउट रहेगा. However, controlling में क्या होता है, there is evaluation. Evaluation of what? Actual performance किसके साथ? Planned performance के साथ. So यहाँ पर evaluation होता है. मूविंग टू द नेक्स्ट इंटर रिलेशनशिप. आपको इन पॉइंट से स्टूडेंट्स क्या समझ में आएगा कि जो मैनेजमेंट के कंट्रोलिंग और प्लानिंग प्रोसेस है वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं. बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शंस. बैकवर्ड भी लुक करते हैं और फॉरवर्ड भी. कैसे? अब आप कहोगे क्या, प्लानिंग जो है वो प्लान प्रोवाइड करता है. प्लान क्या प्रोवाइड करता है? जो कि आपको फ्यूचर में अप्लाई करना है. तो आप कहोगे मैम ये तो फॉरवर्ड लुकिंग हुआ, फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है, बस इसमें क्या, प्लानिंग में आप पीछे का थोड़ा कुछ देखते हो. और कंट्रोलिंग में क्या होता है, जो आपने ऑलरेडी एक्शन परफॉर्म किया है उसको मेजर करते हो पास्ट से, है ना, पास्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस. सो दीज ये लाइन या ये बातें सुनकर आपको लगेगा कि प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग. But my dear students, this is not so. However, in planning, plans of an organization are prepared after taking dash experience. कैसा एक्सपीरियंस? आप पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर ही तो प्लान बनाते हो. बाय चांस आपने लास्ट 3 ईयर से आपने लॉस फेस किया, और लॉस फेस करने का कारण क्या है कि जो आपकी क्वांटिटी है वो, सॉरी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, वो बहुत पुअर है. तो इस वजह से आपका सामान बिक नहीं रहा, सामान बिक नहीं रहा, तो आपको लॉस हो रहा है. तो आपने अब अपने पास्ट 3 ईयर्स का जब पूरा डेटा चेक किया, आपको जब जहाँ पर भी प्रॉब्लम्स दिखी, जहाँ पर भी डिस्क्रिपेंसीज दिखी, फॉल्ट नज़र आया, आप उसी को तो ही हटाने का काम करोगे. तो वही तो प्लानिंग में किया जाता है. जो प्लान बनते हैं वो पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर ही तो बनते हैं, जो आपको अब दूर करना है. तो इस ईयर आपने बोला कि वी विल वर्क ऑन क्वालिटी, चाहे कितना ही खर्चा आए हम क्वालिटी पर काम करेंगे, हमें क्वालिटी प्रोडक्ट देना है. दैट्स वाई प्लानिंग इज फॉरवर्ड तो है ही है, बट बैकवर्ड भी है, बिकॉज प्लान्स आर परफॉर्म्ड या प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टडिंग योर पास्ट एक्सपीरियंस. एंड सिमिलरली कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग. यहाँ पर फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है? बिकॉज इट एम्स टू डैश द फ्यूचर परफॉर्मेंस. इट एम्स टू इम्प्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस. इम्प्रूव कैसे? आप कहोगे, मैंने आपको डेफिनेशन जब करवाई थी लास्ट सेशन में, मैंने क्या बोला था कि इट्स नॉट जस्ट ओनली कंपैरिजन. सिर्फ हम कंपैरिजन ही नहीं करते, ये तो करते ही हैं, बट प्लस वन मोर थिंग, वी टेक करेक्टिव एक्शन ऑल्सो. करेक्टिव एक्शन कब? जब कोई भी डिफॉल्ट नज़र आ रहा हो या कोई डिफेक्ट हो, तो हम करेक्टिव एक्शन भी लेते हैं. भाई हमें करेक्शन लेकर चलने, कोई गलती आगे ना हो. तो ये जो करेक्टिव एक्शन लिया, ये किस लिए लिया है? टू इम्प्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस, फॉर मोर इम्प्रूवमेंट. एंड दैट्स वाई अगेन this process is not just backward looking, it is also forward looking. Right, my dear students? So I hope now this session is clear to you. You are now very much well aware about how this planning and controlling are so interrelated to each other. And I hope you enjoyed it. Stay tuned for the next session. Till then, have a good day. Thank you.